नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस खौफनाक सफर में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप रातों को चैन से नहीं सो पाएंगे। ये कहानी है एक हाईवे की, जहां एक खलासी ने अपनी आखिरी रात गुजारी थी और उसके बाद जो हुआ वह रूह कंपा देने वाला था। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस सफर में कोई भी मोड़ आपकी आखिरी मंजिल बन सकता है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। नेशनल हाईवे 44 पर ट्रक नंबर आरजे 178896 अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। यह कोई आम सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सफर था जो उस रात कुछ ऐसा लेकर आया जिसे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। राजू, जो इस ट्रक का खलासी था, पहली बार इस रूट पर गया था। उसका ड्राइवर मनोहर सिंह एक अनुभवी इंसान था, जिसने कई सालों तक रात के अंधेरे में गाड़ियां चलाई थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो मौसम के मुताबिक असामान्य लग रही थी। राजू, ध्यान से बैठना। ये रास्ता सीधा दिखता जरूर है, लेकिन यहाँ कई किस्से सुने हैं, मनोहर ने सिगरेट जलाते हुए कहा। राजू ने हंसकर पूछा, कैसे किस्से? मनोहर ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ साल पहले एक खलासी इसी रूट पर गायब हो गया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। राजू ने ठाका लगाया, अरे मनोहर भाई, आप भी बस, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। चलिए, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। रात के करीब 2 बजे ट्रक एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। दोनों तरफ सिर्फ जंगल और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। तभी अचानक ट्रक के बोनट पर जोरदार धमाका हुआ। मनोहर ने तेजी से ब्रेक लगाए और ट्रक को रोक दिया। दोनों ने नीचे उतरकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सड़क खाली थी। ये क्या था? कोई जानवर टकराया होगा, राजू ने कहा। मनोहर ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, नहीं, यहां कुछ अजीब हो रहा है। वे जैसे ही ट्रक में वापस चढ़ने लगे, राजू को लगा कि कोई दूर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। धुंधली रोशनी में उसे एक परछाई सी दिखी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, वह गायब हो गई। मनोहर भाई, वहां कोई था? राजू ने घबराई आवाज में पूछा। मनोहर ने कुछ नहीं कहा, बस इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। अब दोनों के दिलों में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। उसने सफेद कपड़े पहने थे और हाथ हिला रहा था जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। मनोहर ने ट्रक धीमा किया, लेकिन फिर अचानक उसे जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया। अरे, क्या कर रहे हो? उसे बिठाना था क्या? राजू ने चौंक कर पूछा। मनोहर का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह कांपती आवाज में बोला, राजू, वो आदमी, वो इंसान नहीं था। क्या मतलब? राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मनोहर ने कांपते हुए कहा, मैंने उसके चेहरे को शीशे में देखा था। उसकी आंखें नहीं थीं। राजू का शरीर सुन्न पड़ गया। ट्रक की रफ्तार और तेज हो गई, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। ट्रक हाईवे पर सर पर दौड़ रहा था, लेकिन मनोहर और राजू के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, वो सफेद कपड़ों वाला आदमी कौन था? और सबसे खौफनाक बात, उसकी आंखें क्यों नहीं थीं? मनोहर ने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। अब हाईवे के दोनों ओर बस घना जंगल था। हवा में अजीब सी सर्दी घुली हुई थी, जो हड्डियों तक ठंड पहुंचा रही थी। राजू ने कांपती आवाज में कहा, भाई, हमें किसी ढाबे पर रुक जाना चाहिए। कुछ अजीब लग रहा है। मनोहर ने हामी भरी। हाँ, लेकिन आगे कोई ढाबा मिलेगा भी या नहीं, पता नहीं। ये इलाका बहुत वीरान है। तभी ट्रक के ऊपर जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से ट्रक की छत पर लात मारी हो। क्या बकवास है ये? मनोहर ने डर के बावजूद ट्रक नहीं रोका। राजू की सांसें तेज हो गईं। भाई, कहीं वो आदमी ट्रक पर तो नहीं चढ़ गया? ट्रक के भीतर घुटन सी महसूस होने लगी। अचानक फ्रंट शीशे पर किसी ने अंदर से जोरदार खरोंच मारी। मनोहर और राजू ने एक साथ शीशे की ओर देखा। एक सफेद धुंधली आकृति शीशे के पार उन्हें घूर रही थी। राजू चीख पड़ा, भाई, ये अंदर कैसे आ गया? लेकिन अगले ही पल आकृति गायब हो गई, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। मनोहर ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पर पकड़ बनाई और बुदबुदाया, हमें जल्दी ही इस रास्ते से निकलना होगा। करीब 10 किलोमीटर आगे उन्हें सड़क किनारे एक छोटा ढाबा दिखा। उसके ऊपर टिमटिमाता बल्ब लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई हलचल नहीं थी। ये ढाबा चालू है या बंद? राजू ने घबरा कर पूछा। मनोहर ने ट्रक रोका और कहा, चलकर देखते हैं। वे दोनों नीचे उतरे और ढाबे की ओर बढ़े,
लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। ढाबे के अंदर की हर टेबल पर खाने की प्लेटें रखी थीं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। और सबसे डरावनी बात, उन थालियों में रखे खाने में अब भी भाप उठ रही थी, जैसे किसी ने कुछ सेकंड पहले ही उन्हें परोसा हो। राजू ने कांपते हुए कहा, भाई, कुछ गड़बड़ है यहाँ, हमें वापस चलना चाहिए। मनोहर ने सहमते हुए दरवाजे की ओर देखा, लेकिन अब वो दरवाजा बंद हो चुका था। अपने आप ढाबे का दरवाजा अपने आप बंद होते ही मनोहर और राजू के रोंगटे खड़े हो गए। राजू ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। ढाबे के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। बाहर हवा तेजी से चल रही थी, मगर ढाबे के अंदर न हवा थी, न कोई हलचल। मनोहर ने हिम्मत जुटाकर चारों ओर देखा। हर टेबल पर ताजा खाना रखा था, मगर कोई खाने वाला नहीं था। भाई, ये सब क्या हो रहा है? राजू की आवाज कांप रही थी। मनोहर कुछ कहता, इससे पहले ही ढाबे के अंदर लगी पुरानी घड़ी ने अचानक जोर से टर्नटनाना शुरू कर दिया। राजू और मनोहर ने डर कर घड़ी की ओर देखा। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं, मानो समय पीछे जा रहा हो। अचानक एक कुर्सी खुद ब खुद सरक कर जमीन पर गिर गई। राजू ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसका पैर एक टेबल से टकरा गया। मनोहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां से निकलने का कोई और रास्ता देखना होगा। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर कुछ कह रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू ने कांपते हुए इधर उधर देखा और धीरे से फुसफुसाया, कौन है? जवाब में ढाबे की सारी बत्तियां झपकने लगीं। दीवारों पर टंगी तस्वीरें जोर से हिलने लगीं, मानो किसी ने उन्हें झकझोर दिया हो। तभी एक टेबल के पास खड़ी कुर्सी अपने आप घूमी और एक आदमी का धुंधला साया उस पर बैठ गया। आकृति पहले धुंधली थी, मगर धीरे धीरे साफ होने लगी। राजू और मनोहर की सांसें थम गईं। वो आदमी वही था जिसे उन्होंने हाईवे पर देखा था, सफेद कपड़ों में, मगर उसकी आंखों की जगह खाली काले गड्ढे थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एक ठंडी खौफनाक आवाज ढाबे में गूंज उठी। राजू ने चीखते हुए मनोहर का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर भागा, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोनों बिना पीछे देखे ट्रक की ओर दौड़े और जैसे तैसे ट्रक में बैठ गए। मनोहर ने झट से ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक जोर से गुर्राया और सड़क पर दौड़ पड़ा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत दोनों में से किसी में नहीं थी, लेकिन तभी ट्रक के साइड मिरर में राजू ने कुछ देखा। वो सफेद कपड़ों वाला आदमी अब भी वहीं खड़ा था, मगर अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ और भी कई साए खड़े थे। राजू और मनोहर ने राहत की सांस ली जब ढाबा पीछे छूट गया, मगर तभी राजू के कानों में एक धीमी फुसफुसाहट फिर गूंज उठी। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रक तेजी से हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन अंदर बैठे मनोहर और राजू के दिल की धड़कनें अभी भी बेतहाशा बढ़ी हुई थीं। साइड मिरर में अब भी वे साए दिखाई दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आकृतियां धुंधली पड़ने लगीं। कुछ दूर चलने के बाद जब दोनों को लगा कि अब खतरा टल चुका है, तभी ट्रक के अंदर किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। राजू ने कांपती आवाज में कहा, भाई, तुमने कुछ सुना? मनोहर की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। पीछे वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी, सफेद साड़ी में, खुले बिखरे बाल और चेहरे पर गहरी उदासी। मनोहर की सांस अटक गई। ये ये यहां कैसे आई? राजू ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा। लड़की की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। भाई, ये तो मरी हुई लग रही है, राजू लगभग रोते हुए बोला। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, तुम यहां क्यों आए? ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मनोहर ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुक गया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, लड़की गायब हो चुकी थी। सिर्फ सीट पर खून की कुछ बूंदें बची थीं। दोनों सकते में थे। राजू ने घबराते हुए कहा, भाई, अब क्या करें? ये जगह श्रापित लगती है। मनोहर ने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और बोला, हमें इस रास्ते से जल्दी निकलना होगा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उन्हें सड़क किनारे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, सावधान, आगे जाना मना है, यहां आत्माएं भटकती हैं। राजू ने पढ़कर कांपते हुए कहा, भाई, ये वही जगह तो नहीं जहां? मनोहर ने उसे रोकते हुए कहा, चुप रह, हमें इस जगह से जल्दी निकलना है। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा,
मंदिर के अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर से सफेद कपड़ों में वही आदमी बाहर आता दिखा। अब उसकी आंखों की जगह जलती हुई लाल रोशनी थी। राजू चीख पड़ा, भाई, ये हमारे पीछे ही पड़ा है। मनोहर ने तेजी से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन तभी ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और फिर पीछे से किसी ने धीरे से कहा, अब तुम बच नहीं सकते। ट्रक के इंजन के बंद होते ही अंधेरा और घना हो गया। मनोहर और राजू के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हाईवे के दोनों ओर खड़े पेड़ भी जैसे किसी अनदेखी शक्ति से कांप रहे थे। मनोहर ने ट्रक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार केवल इंजन घरघराने की आवाज करता और फिर शांत हो जाता। राजू की आवाज डर से कांप रही थी, भाई, अब क्या करेंगे? ये जगह ठीक नहीं लग रही। मनोहर ने घबराकर बाहर झांका। अचानक ट्रक के बोनट के सामने वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों की लाल रोशनी और तेज हो गई थी। इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। राजू घबरा कर बोला, भाई, कुछ भी करके यहां से निकल चलो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। मनोहर ने अपनी पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन गड़गड़ाया और चालू हो गया। लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं और अचानक सामने का नजारा बदल गया। अब हाईवे गायब हो चुका था। उनकी जगह एक वीरान कब्रिस्तान था, जहां सैकड़ों टूटी फूटी कब्रें दिखाई दे रही थीं। हवा में सड़ते हुए मांस की दुर्गंध थी और हर ओर सफेद धुंध फैल रही थी। राजू ने कांपते हुए कहा, भाई, हम तो हाईवे पर थे, यहां कब्रिस्तान कैसे आ गया? मनोहर कुछ बोल ही रहा था कि अचानक चारों ओर से दर्जनों छायाएं प्रकट होने लगीं। वे सभी सफेद कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे अधजले और विकृत थे। वे धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। मनोहर ने एक बार फिर ट्रक को तेजी से भगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक आगे बढ़ने के बजाय और भारी होता जा रहा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। फिर अचानक ट्रक के अंदर वही लड़की प्रकट हो गई जो पहले पीछे बैठी थी, लेकिन इस बार वह और भी भयानक दिख रही थी। उसके लंबे नाखून अब पंजों की तरह दिख रहे थे और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। लड़की ने धीमे से कहा, तुम लोग हमारी जमीन पर आ गए हो, अब कोई वापसी नहीं है। और तभी ट्रक का इंजन जोर से फटने की आवाज के साथ बंद हो गया। चारों ओर से आती हंसने और चीखने की आवाजों ने दोनों की आत्मा तक को हिला दिया। ट्रक के चारों ओर भूतिया छायाएं घिरने लगीं। मनोहर और राजू का शरीर जैसे सुन्न पड़ चुका था। हवा में सड़ते मांस की दुर्गंध और मौत की आहट साफ महसूस की जा सकती थी। लड़की की लाल चमकती आंखें अब और भी भयानक हो चुकी थीं। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और ट्रक के चारों तरफ खड़ी छायाएं एक भयानक स्वर में बड़बड़ाने लगीं। राजू कांपती आवाज में बोला, भाई, हम फंस गए, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब हमें मार डालेंगे। मनोहर ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? हमें क्यों रोक रखा है? लड़की की आवाज गूंजी, तुमने हमारे श्रापित इलाके में कदम रखा है। जो भी यहां आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। इतना सुनते ही राजू घबराकर ट्रक से नीचे कूद गया और दौड़ने लगा। राजू, रुक, मत भाग! मनोहर चिल्लाया, लेकिन राजू पर अब कोई होश नहीं था। जैसे ही वह थोड़ी दूर भागा, उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। अंधेरे में उसकी परछाई उठी और अचानक गायब हो गई। मनोहर की सांसें थम गईं। राजू अब नहीं रहा। मनोहर को महसूस हो रहा था कि अब उसका भी अंत नजदीक है, लेकिन तभी उसे ट्रक की चाबी अपनी जेब में महसूस हुई। उसके मन में एक विचार आया, अगर वह ट्रक स्टार्ट कर ले तो शायद बच सकता है। डरते हुए कांपते हाथों से उसने चाबी ट्रक में डाली और स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन घर घर आया, लेकिन चालू नहीं हुआ। लड़की हंसने लगी, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। मनोहर ने पूरी ताकत से क्लच और एक्सीलेटर दबाया। इस बार इंजन जोर से गड़गड़ाया और ट्रक स्टार्ट हो गया। मनोहर ने बिना देखे ट्रक को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया। अंधेरे में सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स चमक रही थीं। पीछे से हंसने, चीखने और किसी के तेजी से भागने की आवाजें आ रही थीं। फिर अचानक हाईवे वापस दिखने लगा। मनोहर ने पूरी ताकत से ट्रक को हाईवे पर मोड़ा। पीछे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
वह भूतिया इलाका अब गायब हो चुका था और उसके बदले एक सुनसान सड़क थी। मनोहर ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे ट्रक के पीछे कोई बैठा महसूस हुआ। उसने कांपते हुए मिरर में देखा। पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। मनोहर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मिरर में सफेद साड़ी वाली लड़की की मुस्कान और गहरी हो गई थी। उसकी आंखों से अब भी खून के आंसू बह रहे थे। मनोहर ने कांपती आवाज में पूछा, "त तू कौन है? तूने मेरे दोस्त राजू को क्यों मार दिया?" लड़की ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, "मैंने किसी को नहीं मारा। वे सब इस जगह के श्राप का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे अब तुम बनने वाले हो।" मनोहर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। वह जानता था कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। ट्रक हाईवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन मिरर में कुछ अजीब दिखने लगा। हाईवे अब एक अंतहीन सुरंग में बदल गया था। चारों तरफ काली दीवारें और झिलमिलाते अंधेरे की परछाइयां दिख रही थीं। मनोहर को लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। फिर लड़की ने धीरे से कहा, "अब तुम कभी इस दुनिया में वापस नहीं जा सकते।" मनोहर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, "कौन हो तुम? क्यों फंसाया मुझे?" लड़की ने अपनी आंखें उठाईं और धीरे धीरे उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखें और गहरी हो गईं, चेहरे की त्वचा सड़ने लगी और होठों से काले कीड़े गिरने लगे। फिर उसने एक भयानक सच बताया, "यह सड़क श्रापित है। जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही थी, एक खलासी जिसे इस जगह ने निगल लिया था। अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो।" मनोहर की चीख निकल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके थे। मनोहर ने आखिरी कोशिश के तहत स्टीयरिंग मोड़ा और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक पूरी रफ्तार से काले अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ा। अचानक एक तेज झटका लगा और ट्रक जमीन से कई फीट ऊपर उछल गया। फिर धड़ाम! हर तरफ सन्नाटा छा गया। जब मनोहर की आंख खुली तो वह हाईवे पर था। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। न लड़की थी, न काला अंधेरा, न ही सुरंग। सब कुछ वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन मनोहर की आंखें नीचे गईं तो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। राजू की चप्पलें ट्रक के गेट के पास पड़ी थीं, लेकिन राजू कहीं नहीं था। मनोहर अभी भी जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। राजू की चप्पलें उसके सामने पड़ी थीं, लेकिन राजू कहीं नहीं था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। क्या वो सच में इस सब से बचकर निकल आया था, या फिर ये सिर्फ एक नया धोखा था? सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं, लेकिन सड़क वीरान थी। न कोई दूसरा ट्रक, न कोई गाड़ी, बस सन्नाटा। मनोहर ने अपने आसपास देखा। ट्रक ठीक उसके पीछे खड़ा था, जैसे कभी आगे बढ़ा ही न हो। इंजन ठंडा था और उसके चारों तरफ सूखी धूल जमी हुई थी, जैसे हफ्तों से किसी ने इसे छुआ तक न हो। मनोहर ने अपने हाथ पैरों को छुआ। वो जिंदा था। लेकिन फिर राजू, वो कहाँ गया? मनोहर कांपते हुए ट्रक के दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। दरवाजा खोलते ही अंदर का दृश्य देख उसकी चीख निकल गई। ट्रक के अंदर दीवारों पर खून से अजीब आकृतियां बनी थीं। सीट पर सफेद साड़ी वाली लड़की बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी थी। उसकी आंखों में गहरे काले गड्ढे थे, जहां से अंधेरा टपकता महसूस हो रहा था। "तू फिर से आ गई?" मनोहर ने कांपते हुए कहा। लड़की ने धीरे से सिर झुका लिया और फुसफुसाई, "मैं कभी गई ही नहीं।" मनोहर ने तुरंत ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाबी घुमाते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। उसने घबराकर पीछे देखा। अब वहां सिर्फ लड़की नहीं थी, राजू भी वहीं बैठा था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। "कैसे?" मनोहर ने घबराकर पूछा। राजू की फटी हुई आवाज आई, "भाई, अब मैं वापस नहीं जा सकता, लेकिन तू भी नहीं जा पाएगा।" मनोहर ने पूरा जोर लगाकर ट्रक को स्टार्ट किया और गियर डालते ही तेजी से आगे बढ़ा। हाईवे पर कोई नहीं था। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि वो एक गोल गोल चक्कर काट रहा है। हर बार वही टूटा फूटा मंदिर सामने आ जाता। हर बार वही डरावनी हंसी उसके कानों में गूंजने लगती। फिर लड़की ने धीरे से कहा, "अब ये रास्ता तेरा है और तू इस खेल का नया हिस्सा।" मनोहर का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। ट्रक की रफ्तार 100 के पार जा चुकी थी, लेकिन रास्ता कहीं खत्म नहीं हो रहा था। हवा में गूंजती हंसी अब तेज होती जा रही थी।
राजू और वो लड़की अब सीट पर नहीं थे, लेकिन उनकी परछाइयां हर ओर दिखाई दे रही थीं। मनोहर ने अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक किसी अनदेखी ताकत के काबू में था। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। अचानक सामने वही टूटा फूटा मंदिर दिखा, लेकिन इस बार मंदिर की दीवारों से खून टपक रहा था। अंदर से अजीबोगरीब परछाइयां निकल रही थीं, जो ट्रक की ओर बढ़ने लगीं। मनोहर की आंखों में खौफ था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर वो रुका तो उसका भी वही हाल होगा जो राजू का हुआ। ट्रक का इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। फिर मंदिर के दरवाजे से एक बूढ़ा साधु निकला। उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर पर गहरे घाव थे। बचने की कोशिश मत कर बेटा, यहां जो आया है वो वापस नहीं जाता। साधु की आवाज गहरी और भयावह थी। मनोहर कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। साधु हंसा, मौत से डरता है? यहां तेरा आना पहले ही तय था। इस मंदिर में जो भी आया वो आत्माओं का हिस्सा बन गया। अब तू भी उनका नया शिकार है। मनोहर ने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर की सीढ़ियों पर दर्जनों सफेद साड़ी वाली औरतें खड़ी थीं। उनके चेहरे काले गड्ढों में बदल चुके थे और उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, ट्रक लेकर मंदिर की ओर जाना और इस भयानक खेल को हमेशा के लिए खत्म करना। मनोहर ने पूरी ताकत से ट्रक को स्टार्ट किया और सीधा मंदिर की तरफ बढ़ा। जैसे ही ट्रक ने मंदिर की दीवारों को तोड़ा, एक जोरदार विस्फोट हुआ। चीखों से पूरा हाईवे गूंज उठा। चारों तरफ धुआं फैल गया। मंदिर जलकर राख हो चुका था, लेकिन जब धुआं छंटा तो ट्रक का कोई नामो निशान नहीं था। मनोहर कहाँ गया? क्या वो बच गया या मंदिर की आत्माओं का हिस्सा बन गया? यह कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं उस हाईवे से जो भी गुजरता है, कभी कभी उसे ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है, जो अंधेरे में कहीं खो चुका है। मंदिर जल चुका था। भूतियां आत्माएं चीखती चिल्लाती राख में बदल रही थीं, लेकिन मनोहर कहाँ था? धुएं के बीच ट्रक का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन तभी एक टूटी फूटी सड़क पर किसी वाहन के घिसटने की आवाज आई। एक पुराना जला हुआ ट्रक सड़क के किनारे धीरे धीरे सरक रहा था। उसके अंदर से कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई है, मुझे यहां से निकालो। यह मनोहर की आवाज थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रक के शीशे पर धीरे धीरे एक खून से सना हाथ उभरा। मनोहर ने कांपते हुए पीछे देखा। राजू वहां खड़ा था, आधा जला हुआ। उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो चुकी थीं। तू बच नहीं सकता मनोहर, राजू की आवाज गूंजी। अब तू भी हमारी तरह इस हाईवे का हिस्सा बन चुका है। मनोहर चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। ट्रक अब हवा में ऊपर उठने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ ट्रक गायब हो गया। कुछ दिनों बाद उसी हाईवे पर एक और ट्रक ड्राइवर रात के अंधेरे में गुजर रहा था। अचानक उसने सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा देखा, जला हुआ, टूटा फूटा। उस ट्रक के अंदर किसी की परछाई हिल रही थी। ड्राइवर ने जैसे ही ध्यान से देखा तो उसमें एक आदमी बैठा दिखा। वह लगातार सामने देखे जा रहा था। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। अब कोई बच नहीं सकता, अब कोई बच नहीं सकता, अब कोई बच नहीं सकता। ड्राइवर ने डरकर तेजी से ट्रक भगाया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, ट्रक की पिछली खिड़की से वही चेहरा झांक रहा था, मनहूस मुस्कान लिए हुए। और तब से उस हाईवे से गुजरने वाले कई ड्राइवरों ने दावा किया कि उन्होंने एक जले हुए ट्रक को सड़क किनारे देखा है। कोई भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो एक बार उसे देख लेता है वह कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी हाईवे पर खलासी की आखिरी रात। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो सच होता है उसे समझने में जिंदगी गुजर जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ, चैनल पर और भी खौफनाक कहानियां मौजूद हैं, तो एक बार उन्हें भी जरूर देखिए। कौन जाने अगली कहानी और भी डरावनी हो। तो मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रात को अकेले सफर करने से बचें। धन्यवाद।